हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका रिपब्लिक डे बहुत अच्छा गया होगा। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीबॉडी। और सब लोगों ने अच्छे से ये लॉन्ग वीकेंड सेलिब्रेट किया हो, क्योंकि हम पैसा क्यों कमाते हैं? हम पैसा कमाते हैं उसको उसकी उस तरीके से इंजॉय करने के लिए जो हम हमेशा से चाहते आए हैं। तो अगर आपने वैसा इंजॉय किया है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और आई एम सॉरी, मैं आज के दिन का मतलब ट्यूसडे का एनालिसिस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद भी बाहर गया हुआ था लॉन्ग वीकेंड पे। मैंने सोचा था कि थोड़ा माइंड को रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग दिन भर लगे रहते हैं जॉब्स में, बिज़नेस में, स्टॉक्स में, दुनियादारी में, समझ रहे हो? तो हर चीज़ को मैनेज करते हुए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी ज़रूरत होता है। तो वैसे ही गए थे। तो चलिए आइए आज थोड़ा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। आज मैं थोड़ा-सा आपको वो भी बताना चाहूँगा कि आज जो मार्केट घूम रहा था, तो उससे आप क्या सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है? आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। और मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप में से किसने मेरे वीडियो का इंतज़ार किया था, क्योंकि मुझे पता रहना कि मेरे कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरा इंतज़ार भी करते हैं। तो थोड़ा मोटिवेशन रहता है, थोड़ा पता रहता है कि हाँ, आप इतने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको मतलब ऑल तो मैं सभी लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट थोड़ा-सा दो दो बोथ वेज़ कम्युनिकेशन रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आइए। तो देखिए, अगर जैसे आज तो एनालिसिस नहीं हो पाया था आज का, बट मैं तब भी आपको एक तरीके से ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज मार्केट में आपको क्यों पुट के साइड नहीं देखना था और कॉल के साइड क्यों देखना था। जैसा कि मैंने आपको आरएसआई वाली चीज़ बताई हुई है, तो आरएसआई इंडिकेटर की मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, अलग-अलग तरीके की स्ट्रैटेजी, आरएसआई डाइवर्जेंस और आरएसआई क्या होता है, ऐसे करके 2-3 वीडियोज़ हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारी लर्निंग वीडियोज़ हैं, उसमें आप देख सकते हो। तो वहाँ से आपको सीधे पता चल रहा है, अगर आप ऐसा देख रहे हो, कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ना? इसके बाद ये देखो, ये पॉइंट ऑलमोस्ट इसके नीचे आ गया, देख रहे हो, है ना? बट अगर यहाँ पे देखो तो इसका जो पॉइंट है ये ऊपर की साइड आया। 1 मिनट, इसको ये देखो, ये ऐसे ऑलमोस्ट यहाँ जा रहा है लमसम। आप जब डालोगे तो ये पॉइंट इस पॉइंट से ये पॉइंट ऊपर होएगा, बट इस पॉइंट से ये पॉइंट ऊपर है। मतलब कि यहाँ तो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ आ रहा है। समझ रहे हो? तो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है, डाइवर्जेंस जब भी होता है, जिस तरफ मार्केट चल रहा होता है उस तरफ और नहीं जाता है। ठीक है ना? तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था और डाइवर्जेंस आ गया डाउन ट्रेंड में, कि मार्केट नीचे जा रहा है बट आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए देखो मार्केट घूमा और ऊपर चला गया। ठीक है, चलो किसी ने अगर मान लो ये और ये ऑब्जर्व नहीं किया, वैसे करना चाहिए था, क्योंकि डाइवर्जेंस की एक पूरी अच्छी वीडियो बनाई हुई है मैंने। अगर आपको मन हो, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ नहीं देख पाए, बट आपको आज दिन का भी देख सकते थे। अब ये देखो, ये लेवल देखो, फिर ये लेवल देखो, ठीक है, फिर ये लेवल देखो। ठीक है, तो ऐसे करके मामला ऐसे करके ऊपर की तरफ जाता जा रहा था, है ना? तो जब इसने अपना पुराना लो नहीं तोड़ा, यहाँ पे पुराना लो नहीं तोड़ा, यहाँ पुराना लो नहीं तोड़ा, वहाँ पुराना नहीं तोड़ा। अब अभी अभी मैंने यहाँ पे क्या बात करी? यहाँ पे डाइवर्जेंस की बात करी थी, यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ की बात करी है। अगर अगर ये ऐसे नीचे आ जाता और ये ऊपर रहता और ये ऐसे नीचे आ जाता, तो हम समझ जाते ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो मार्केट गिरेगा। बट क्योंकि ये हायर हाई बना रहा था, ये भी हायर हाई बना रहा था, इसका मतलब मार्केट में जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा था? ये बुलिश डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसमें स्ट्रेंथ है। यहाँ नीचे आ रहा था पर यहाँ डाइवर्जेंस था, तो इसलिए उस डायरेक्शन में गया नहीं। जब डाइवर्जेंस होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है, जब सेम तरीके से चल रहा होता है तो सेम डायरेक्शन में जाता है। तो ये सब चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें हैं, अब मैंने आपको नटशल में बता दी है, बाकी तो वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो ऐसा करके आप समझ सकते थे कि आज पुट का ट्रेड नहीं बन रहा था, और इसलिए मैं सुबह आ गया था वैसे, बट फिर अब वीडियो तो मैं रात में बनाता हूँ तो नहीं बना पाया। लाइव करना होगा तो मैं देखता हूँ, मैं लाइव कर लिया करूँगा। कभी एसएमएस होगा ना कि मैं बैठा हूँ मार्केट में, तो लाइव करके थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि बताना आपको जैसा लगे, आपको अच्छा लगता है वैसे, तो वैसे बता दूंगा। एफआईडीआई डेटा आज मैंने पूरा स्टडी किया है, मैंने लेवल से बना के रखे हुए हैं। मैंने कहा कि लेवल्स का क्यों मतलब जो एफआईडी सब एनालिसिस करी हुई, तो मैंने कहा एक बार बना के आपको प्रेजेंट कर ही दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेट बेयरिश है, इसमें बहुत सारा कॉल सेल हुआ है, बट यहाँ बहुत सारा बाय भी हुआ है फ्यूचर्स। अब बात क्या है कि आपको इस तरीके से देखना, ये मंथली एक्सपायरी थी बिफोर बजट। अब इसमें इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो। फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा बाय हुआ है, उसके उसके अगेंस्ट कॉल्स बहुत ज़्यादा सेल हुए हैं, मतलब कि ये बुलिश पोजीशन बना के उसकी हेजिंग करी गई, इसको ऐसे भी मान सकते हैं। ऊपर से पोजीशन टर्नओवर भी होती है, फ्यूचर्स की पोजीशंस टर्नओवर भी होती हैं, जो अगले मंथ की उसमें जा रही होंगी, तो उसके लिए भी होता है। तो ये डेटा बहुत ही कंक्लूसिव नहीं बोलूँगा। अगर मैं कंक्लूजन इसे निकाल सकता हूँ तो ये है कि साइडवेज निकाल सकते हैं कि फ्यूचर्स बाय किया है। फ्यूचर्स बाय मतलब बहुत पॉजिटिव होता है, बट क्योंकि कॉल सेल कर दिया और सेल किया, मैं हमेशा सेलिंग फिगर को बहुत वैल्यू देता हूँ। तो अगर
एक्चुअली थोड़ा मोड़ा होता तो मैं इतना वैल्यू नहीं देता, ये फ्यूचर बहुत ज़्यादा बाय है, यानी रोल ओवर पोजीशन है, जहाँ तक है ये नेक्स्ट मंथ की रोल ओवर पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉल को बहुत चल किया है, समझ रहे हो। तो ये बियरिश या बुलिश करके ये थोड़ा साइडवेज हो जा रहा है। अगर मैं आपको समरी में भी दिखाऊंगा तो समरी में देखो आधे बुलिश हैं आधे बियरिश हैं, तो ये इनडिसाइसिव हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है ये चीज़, मतलब। तो हम इसको FIDI डेटा को अभी न्यूट्रल या नेगेटिव न्यूट्रल या नेग्लेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी आप देखो ICICI बैंक ऊपर है, इन्फोसिस ICICI बैंक ऊपर है और HDFC बैंक ऊपर है, तो बैंक हल्का सा ऊपर है। इन्फोसिस 1% नीचे है और विप्रो 1% ऊपर है, तो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, तो न्यूट्रल हो गया, है ना। गिफ्ट निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है, गैप अप खुलने के चांस है पूरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो लेवल्स का आपको क्या ध्यान रखना है, जस्ट अ सेकेंड आई पुट द लेवल्स लेके आता हूँ आपको। अब आपको सिंपल रखना है, देखो अब आपको जो सेफ ट्रेडर है सबसे पहले उनको बता देता हूँ। सेफ ट्रेडर को सिंपल यहाँ कहीं मार्केट मिले, अगर बात देखो यहाँ कहीं बंद हुआ है मार्केट 200 से भी नीचे, अराउंड यहाँ कहीं बंद हुआ है 174 पे बंद हुआ है शायद, ऐसा कुछ है ना। तो अगर मार्केट गैप अप खुल के मान लो 200 के आसपास खुल के एक टिप देता है ना, फर्स्ट डिप आएगी तो फर्स्ट डिप को आप बाय कर लेना। अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे फिर सेफ ट्रेडर के लिए, है ना, यहाँ पे आती है मार्केट हाई खुल के एक डिप लेता है मार्केट थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, तो वो डिप लेगा तो यहाँ से आप खरीद लेना, ठीक है। अगर डिप नहीं दिया, इसके ऊपर क्रॉस कर देता है, तो आप 300 के तक के लिए बैठ सकते हो, 50 पॉइंट्स ऊपर मिल जाएगा। अगर डिप दे दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आपको 100 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर डिप नहीं दिया तो 50 पॉइंट, पर ये 50 पॉइंट में क्वांटिटी कम रखेंगे, इसमें भी क्वांटिटी कम रखेंगे। मैं तो इनफैक्ट ये बोलूँगा कि जब तक बजट नहीं हो जाए, 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन के लिए क्वांटिटी बहुत कम रखिए, बहुत रैंडम हो सकता है मार्केट। अब पुट का ट्रेड सिर्फ यही बन रहा है, पुट का ट्रेड सिर्फ बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, है ना, ये है कि नो ट्रेडिंग जोन, ये जो ब्लॉक है ना, इस दिस ब्लॉक इज नो ट्रेडिंग जोन। अब इस ट्रेंड लाइन नीचे निकलता है तो कुछ क्वांटिटी में आप यहाँ तक के लिए बैठ सकते हो, जहाँ पे भी निकले, यहाँ निकले, यहाँ निकले, यहाँ निकले, कहीं पे भी निकले, तो आप कुछ क्वांटिटी के लिए यहाँ तक के लिए बैठ सकते हो। बट क्वांटिटी अगेन कम ही रखना, क्योंकि एक्सपायरी क्या बजट से पहले, बजट ठंडे को खुल रहा है मार्केट, तो उससे पहले कुछ भी ऊपर नीचे होने की पूरी चांस है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन NTZ, और ये आपका यहाँ से ऊपर जाएगा तो कॉल लोगे, यहाँ ऊपर जाएगा तो कॉल लोगे, इसके नीचे आएगा तो पुट लोगे। सिंपल रखना है, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। हैप्पी ट्रेडिंग। अच्छा लगा हो तो पता है आपको क्या करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।